आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम। ये जो पोयम है इसके पोएट का नाम है स्टेफन स्पेंडर। तो एलिमेंट्री का मतलब पहले जानते हैं क्या होता है। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब हो गया जो प्राइवेट स्कूल होता है उसी को एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। और स्लम मतलब होता है, स्लम बोलते हैं झोपड़पट्टी को। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक। यहाँ पे जो पोएट है वो पूछ रहे हैं आप सबसे कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जो एलिमेंट्री स्कूल गया है, जो स्लम का एलिमेंट्री स्कूल होता है, और वो कैसा लगता है वो आपसे पूछ रहा है। आइए पढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस वीड। वहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल है यानी जो स्लम का एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे जब पोएट जा लिख रहे हैं, मतलब अपना पोयम को बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, बच्चों जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो फार फार गस्टी वेव है। गस्टी वेव मतलब क्या हुआ, जो एक एनर्जी होता है ना इंसान के चेहरे में, उससे वो लोग दूर है। मतलब सबका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, जितने भी बच्चे वहाँ के चेहरा सबका मुरझाया हुआ है। कैसा मुरझाया हुआ है, लाइक रूटलेस वीड। रूटलेस वीड मतलब किसको बोलते हैं, वीड्स का मतलब होता है वैसा पेड़ जिसका कोई काम नहीं होता है, जो एक फालतू पेड़ होता है, उस तरीके से वो लोग हैं। और रूटलेस है, रूटलेस यहाँ क्यों बताया गया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो मैल न्यूट्रिएंट है, मतलब उनको पौष्टिक आहार बिल्कुल भी नहीं मिला है, इसलिए उनको बोला जा रहा है इस तरीके से वो हैं। द हेयर टर्न राउंड दियर पैलर, और उनके जो बाल है ना वो आगे की तरफ एक बच्चा का जो है वो झुका हुआ है और उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है। द टॉल गर्ल विथ हर विजन डाउन हेड द पेपर सीम्ड बॉय, और वहाँ पर एक लड़की है जिसका सर जो है एकदम नीचे है, और दूसरा जो वहाँ पर एक बच्चा है वो कैसा बता रहे हैं पोएट, वहाँ पे पेपर सीमिंग बॉय बोल रहे हैं। मतलब वो बच्चा इतना पतला है, इतना पतला है कि जैसे वो लग रहा है कि एक पेपर बॉय है विथ राइट आइज। और वो जो बच्चा जो एकदम पतला है उसका राइट आइज है, मतलब यानी चूहा का आँख है। वो यहाँ बोलने का मकसद ये है कि मतलब वो असल में चूहा का आँख नहीं है उसका, यहाँ पर मकसद ये है बताने का कि वो एक भूखा है, मतलब उसको खाना नहीं मिला है। द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग अ फादर गैनरेल डिजीज। उसके बाद जो बच्चा है उसका जो है ना हड्डी मुड़ा हुआ है, एक बीमारी होता है उसमें हड्डी मुड़ जाता है। और ये जो बच्चा था ना, इसको जिसका हड्डी मुड़ा हुआ है, उसको ये बीमारी कैसे हुआ, क्योंकि उसके फादर को भी यही बीमारी था और उसको विरासत में ये बीमारी मिला है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ हिज ड्रीम क्लास आर अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आई लिव इन अ ड्रीम। और वहाँ पर एक बच्चा है जो कि एक उसका जो क्लासरूम था, सबसे पहले वो स्लम का जो स्कूल का जो क्लासरूम था वो एकदम अंधेरा था, लेकिन वहाँ का जो एक बच्चा है उसके आंखों में कुछ सपने हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, और एक बच्चा वहाँ पे है जिसका इन सब में कुछ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसका ध्यान किधर है कि एक किस तरीके से स्क्वायरल जो खेल रहा है बाहर, उसके खिड़की से एक नज़र आ रहा था पेड़, जिस पेड़ में कुछ गिलहरी खेल रहे थे, तो गिलहरी को वो देख रहा था और कुछ सपना अपने लिए सोच रहा था। ऑन शोर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल द सिटी बिल्ड फ्लावरी टायरलोस वैली। उसके बाद बताता है वहाँ पे कि उनका जो क्लासरूम था वो क्लासरूम में कुछ पिक्चर्स टंगी हुई थी जो कि वहाँ पे सब कुछ डोनेशन में मिला था, मतलब कोई उसको ऐसे ही दिया था, डोनेशन में देते ना हम लोग कुछ, वैसे वहाँ पे उस स्कूल जो स्लम का स्कूल था वहाँ पे भी कुछ डोनेशन में दिया हुआ था जो वॉल में टांगा हुआ था। जैसे कि शेक्सपियर हेड, वहाँ पे एक शेक्सपियर जो बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश के, उसका एक तस्वीर लगा हुआ था। उसके बाद क्लाउडलेस एट डाउन, और वहाँ पर एक जिस डाउन किसको बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधा और बहुत हरियाली होता है उस तरीके का फिगर था, वो उसका फ़ोटो लगा हुआ था। एक सिविलाइज्ड डोम यानी एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड बिल्डिंग का फ़ोटो था, और वहाँ पे शहर का कुछ फ़ोटो डाला हुआ था, कुछ फ्लावर वगैरह जो मतलब अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देता था, वो सब चीज़ का वहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ था। ओपन हैंडेड मैप एंड अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहाँ पर एक मैप भी लगा होता। वो मैप को ओपन हैंडेड क्यों बोला गया है, ओपन हैंडेड वैसा मैप को बोला जाता है
कि जो मैप को बहुत पावरफुल लोग बनाए हैं, यानी जैसे हिटलर या सिकंदर, ये लोग क्या बहुत पावरफुल लोग थे, जो लोग दुनिया पे राज करने का मकसद रहा, जो ताकतवर को पसंद करते थे। तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे जो वर्ल्ड का मैप टंगा हुआ था उस क्लासरूम में, वो एक ओपन हैंडेड मैप था। क्यों ओपन हैंडेड मैप था? क्योंकि उस जितना भी वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का मैप में बताया गया था नक्शा, उस नक्शा में इनका स्लम नहीं आता था। वो सिर्फ दुनिया का बड़े बड़े जगह को दिखाया गया था, इसलिए उसको बोलते हैं एक ओपन हैंडेड मैप। वो वहाँ पर था। देयर ऑल देयर फर्दर पेंटिंग विद अ फॉग। और वहाँ पर और भी कुछ पेंटिंग्स था जो कि छुपा हुआ था, किसकी वजह से? कुहासा की वजह से।